जब आप वो चीज़ अचीव कर लेते हैं तो फिर आप सोचते हैं कि आप टूर्नामेंट जीते, सीरीज़ जीते। इंसान को मजबूत उसकी जो लाइफ होती है, जर्नी होती है, वो उसको बहुत मजबूत बनाती है। कभी कभी क्या होता है कि आपके अंदर बहुत गुस्सा होता है और आप जाहिर नहीं करते हैं। कभी कभी लगता है कि टाइम में पीछे जाके वो चीज़ें हम सही कर सकते हैं, बट वो चीज़ें होती नहीं। Let's welcome the World Cup winning champion Kuldeep Yadav sir on Ellen Champ platform. आपको नववर्ष 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन बीते वर्ष 2024 जून का महीना 2007 में हमने पहला इनॉग्रल टी20 जीता था और कुलदीप जी 17 साल का इंतजार हुआ। आपकी टीम ने हमें दोबारा टी20 वर्ल्ड चैंपियन बनाया। क्या यादें हैं उस विश्व कप की? 6 महीने हो गए उस चीज़ को। और बारबाडोस में हम लोग जीते थे फाइनल। बहुत इमोशनल मोमेंट था हमारे लिए एज ए क्रिकेटर। जब आप क्रिकेट खेलना स्टार्ट करते, कोई भी आप जर्नी स्टार्ट करते या फिर कोई भी प्रोफेशन में आप हो, अब आप कुछ अचीव करते हैं एज ए टीम, उससे बड़ी कोई खुशी होती नहीं है। एंड ओबियसली जब आप क्रिकेट खेलना स्टार्ट करते हैं, फर्स्टली आप हमेशा सोचते हैं कि भारत के लिए आप खेलें। जब आप वो चीज़ अचीव कर लेते हैं तो फिर आप सोचते हैं कि आप टूर्नामेंट जीते, सीरीज़ जीते, एंड देन द बिग वन, जो भी वर्ल्ड कप, आईसीसी वर्ल्ड कप होता है, आपकी उम्मीद होती है कि आपको वर्ल्ड कप में खेलने का मौका मिले, अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करें। देन आप चाहते हैं कि वर्ल्ड कप जीते। अनलकीली हम 2023 वर्ल्ड कप जो इंडिया में हुआ नहीं पूरा कर पाया सपना वो, जो कि बहुत दुख हुआ। मतलब मैं आपको बयान नहीं कर सकता। मुझे याद है कि दो हफ्ते तक तो जो सेटबैक था वो से निकलने में टाइम लगा, बट डेस्परेट हो गए थे जीतने के लिए आईसीसी, कि आईसीसी वर्ल्ड कप खेलेंगे, अब ये ट्रॉफ़ी जीतनी है। और वो सब मुमकिन हुआ उन 15 प्लेयरों की वजह से, एंड सपोर्ट स्टाफ जो था उसके पीछे, उसकी वजह से मुमकिन हुआ। और वर्ल्ड कप जीतना एक सपना था, वो सपना पूरा हुआ। एज ए टीम हमने बहुत अचीव किया, बट असली उसकी जो वैल्यू इंडिया, जब हम लोग लैंड किए तब पता चला हमें, जब हम दिल्ली में मोदी सर से मिले। देन उसके बाद मुंबई में वो जो रोड परेड हुआ, उसमें हमें उसकी वैल्यू पता चली। तो वो हमेशा वो मोमेंट आपके दिमाग में बस जाएगा और कभी निकलेगा नहीं। हमेशा आप इमेजिन करोगे वो चीज़ें हमेशा आपके दिमाग में रहेंगी। जी, मुंबई में और देश भर में जो विक्ट्री प्रोसेशन हुए, उनके दृश्य आज भी ताज़ा हैं। आपने प्रधानमंत्री की बात की। जब माननीय प्रधानमंत्री की विनिंग टीम से बात हुई, प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपसे बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा था कि कहीं कुलदीप, तुमने तो अपने कैप्टन को भी नचाया। तो रोहित जब ट्रॉफी लेने गए थे, जो स्टेप किया था, आपका आइडिया था? बिल्कुल बिल्कुल मैंने उनको बोला कि फर्स्टली रोहित भाई का बहुत बड़ा रोल रहा है, और एज ए लीडर है, हमें ऐसा लीडर चाहिए जो टीम को आगे से लीड करे और हमें रास्ता दिखाए कि हमें क्या अचीव करना है एज ए टीम। तो उनको थैंक यू बोलना चाहूँगा। और साथ ही साथ में जो प्लेयर्स थे, ओबियसली उनके बिना कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है। और जो हम जीते तो बहुत सारे इमोशंस थे, बट हमें बहुत खुशी थी। तो मैंने उनको बोला कुछ ट्राई करना चाहिए आपको, और नॉर्मल वॉक करना थोड़ा सिंपल हो जाएगा, तो व्हाई नॉट ट्राई दिस स्लो मोशन, जो शायद मेसी ने किया था 2022 वर्ल्ड कप में। तो उसके रेफरेंस में मैंने उनको बोला था, और बड़ा और खुशी की बात ये है कि उन्होंने सुना वो चीज़ कि हाँ चल ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ ये। और वो चीज़ उन्होंने जो ट्रॉफ़ी सेरेमनी हुई उसमें आपने देखा, वो वाकई बहुत अच्छा लगा था देख के। उसके बाद इंटरनेट में हर जगह वही था तो बट हाँ, बोला मैंने उनको था, और उन्होंने उस चीज़ को किया, सो फेमस हो गया वो। जी, देखिए कप्तान रोहित का तो स्टेप फेमस हुआ, लेकिन ब्रिलियंट टीम एफर्ट था। उसके बाद एक दृश्य बहुत बहुत ही संवेदनशील, राहुल द्रविड़ कोच, और आपने उनको सबने मिलके जो उठाया, और राहुल द्रविड़ जो कि अब तक कभी वर्ल्ड कप ले नहीं पाए थे, उस समय वो इतने खुश थे। कोच की भूमिका कैसे देखते हैं आप? बहुत ज़्यादा कोच का बहुत बड़ा रोल होता है टीम को बनाना, और टीम को वो कॉन्फिडेंस देना एज ए
एज ए कोच हर प्लेयर को कॉन्फिडेंस देना कि अब बड़ी स्टेज में जाके परफॉर्म करे, उनका बहुत बड़ा रोल था इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग वाइज। वो अगर आज बैठे हैं तो 6 महीने की प्लानिंग करते थे वो, और बहुत क्लियर थे, उनकी क्लैरिटी बहुत थी, और उनके लिए बहुत खुश था मैंने उनके साथ बचपन से काम किया है, अंडर 19 के दिनों से। सो बहुत खुश था उनके लिए कि उनको परफॉर्मेंस वैसी दी हम लोगों ने एज ए टीम, और वो डिज़र्व करते थे, मुझे ऐसा लगता है। जी देखिए, 29 जून 2024 तो इतिहास में दर्ज हो गई, क्योंकि भारत ने साउथ अफ्रीका को 7 रन से हराया और हमने दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप जीता। लेकिन जैसा आपने कहा कि अगर हम 2023 की बात करें तो 19 नवंबर आज भी सुनते हैं तो थोड़ा दर्द होता है, क्योंकि 10 लगातार शानदार जीत और आपका प्रदर्शन भी लाजवाब गेंदबाजी से। तो अब इतने सारे स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं और हर किसी का सपना है इंजीनियर बनने का, डॉक्टर बनने का, तो जीवन में क्या ये उतार चढ़ाव आते हैं, कैसे दोनों में बैलेंस रहें? बिल्कुल, एज ए स्पोर्ट्स पर्सन बहुत ऐसी चीज़ें हमने लाइफ में देखी हैं, और कभी कभी लगता है कि टाइम में पीछे जाके वो चीज़ें हम सही कर सकते हैं, बट वो चीज़ें होती नहीं, एक बार टाइम निकल जाता है तो फिर आप मूव ऑन कर जाते हैं। बट इस गेम ने इतना कुछ सिखाया है ओवर द ईयर्स। बचपन से सक्सेस कम रहती, फेलियर ज़्यादा रहते हैं हमेशा लाइफ में, और उसका जो रेशियो है बहुत 70-30% है, और भी मेरे हिसाब से 80-20% हो जाता है। अगर आप कोई भी टूर्नामेंट खेलते हैं, अगर आप फाइनल नहीं जीतते हैं तो फिर वो रेशियो उतना ही है, 80-20 का ही हो गया। तो जैसे कि आपने बोला 23 वर्ल्ड कप, हमने बहुत अच्छा वर्ल्ड कप खेला। पूरा वर्ल्ड कप ऐसा था कि एक ड्रीम था, एक ड्रीम रन था, बट फाइनल में चूक गया तो ऐसा लगा कि नहीं, हमारा जो मिशन था वो फेल हो गया। तो लाइफ में भी ऐसा होता है, और बट हमेशा होता है कि आप हमेशा आपके जो हाथ में होता है, जो आप कंट्रोल कर सकते हैं चीज़ें, उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए हमें, ना कि जो हमारे हाथ में कंट्रोल में नहीं है। और आपने माही भाई की बात की, आपके ब्रांड एम्बेसडर है वो, और उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। उनकी हमेशा प्लेयर्स को वैसे ही मोटिवेट करते थे, हमेशा बोलते थे कि जो आपके हाथ में है उस पर ध्यान दो, जो आपके हाथ में नहीं है उस पर सोचना भी नहीं चाहिए। तो मुश्किल है, बट अगर आप डिसाइड कर ले कि मेरा एक प्रोसेस है करने का, मैं उस पर ध्यान दूंगा, रिज़ल्ट अपने आप ख्याल रखेगा अपना, और हम अचीव कर जाते हैं। बट जब आप एज ए टीम खेलते हैं, बहुत चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं होती हैं तो आपको बहुत दुख होता है, बट टाइम लगता है। बट इवन अदर प्रोफेशन में भी ऐसा ही है। बट मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि हमेशा अपने आप को मोटिवेट करें, और आप ऐसे गार्जियन, आपके जो गार्जियन है या फिर आपके कोच भी हो सकते हैं, ऐसे लोगों से जुड़े जो आपको मोटिवेट हमेशा करें, और हम हमेशा आपको अपलिफ्ट करते रहें, और हमेशा आगे के लिए आपको तैयार करते रहें। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब आप फेल होते हैं तो बहुत चीज़ें सब डिसबैलेंस हो जाती हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपको ऐसा आदमी चाहिए जो आपको स्टेबल रखे और आपको आगे मोटिवेट करने की, नहीं, आपको छोड़ना नहीं, कोई चीज़ आगे आपको बढ़े रहना है। तो ये चीज़ मैं बहुत लकी था कि मेरी लाइफ में मेरे कोच और मेरे डैड थे, हमेशा मुझे सपोर्ट किया उन्होंने। अभी भी वो हमेशा जब भी कुछ चीज़ें अच्छी नहीं होती हमेशा वो बैक करते हैं। तो इवन सबकी लाइफ में होते हैं ऐसे लोग। तो जो आपके कोच हैं कपिल पांडे जी, उनकी ऐसी कही हुई कौन सी बात है जो आज भी आप याद रखते हैं और वो आपको प्रेरित करती है? मुझे बहुत उनके किस्से याद हैं, और आप लोगों को बताऊंगा तो फिर बहुत हंसोगे आप लोग। जब मैं छोटा जब अर्ली एज थी, आप लोग ही था, 12-13 साल का था, तो मुझे बहुत डांटते इन द सेंस, मतलब कि कभी कभी मैं कोई गलती करता तो मुझसे बात भी नहीं करते थे। वो नाराज़ जैसे हो जाते हैं, जैसे आपके मम्मी पापा नाराज़ हो जाते हैं, आपसे बात नहीं करते थे, वैसे वो ट्रीट करते थे। बट उनकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी, मेरे साथ एक और सीनियर थे, मेरे से थोड़े से बड़े थे। तो जब मैं बचपन में, हम लोग दोनों स्पिनर थे, जब हम खेलते थे तो सर मुझसे बहुत रूडली बात करते थे, मतलब हमेशा टफ बात करते थे। और जब मैं उनको देखता था, उनसे वो बहुत प्यार से बात करते थे, पोलाइटली बात करते थे, समझाते थे। मुझे ये चीज़ बचपन में समझ में नहीं आती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार मेरे साथ तो गलत बिहेवियर है सर का, मेरे से अच्छे से बिहेव नहीं करते, उनसे अच्छे से प्यार से बात करते हैं। तो ये चीज़ मुझे, जब इंडिया खेलने वाला था तब मैंने उनसे सर से ये बात पूछी कि आप ऐसा भेदभाव क्यों करते थे। तो उन्होंने जवाब दिया कि तू जो छोटा था बचपन से, तू बहुत टफ था, मतलब अगर तुझे मैं प्यार से बोलता था तो सुनता नहीं कभी, मतलब प्यार से मैं बोलता तो तू शायद वो चीज़ कभी करता ही नहीं,
तो मुझे टफली मैं बिहेव इसलिए करता था कि तुझे फिर लगता था कि मैं करूँगा, क्यों नहीं कर सकता मैं। और मैं उनसे बहुत सॉफ्टली बात इसलिए करता हूँ क्योंकि वो बहुत इमोशनल थे, वो बहुत जल्दी ब्रेक डाउन कर सकते थे, इसलिए मैं उनसे बहुत प्यार से बात करता था। यानी कोच को अलग अलग स्टूडेंट्स की साइकोलॉजी समझने भी ज़रूरी बिल्कुल, है। बहुत ज़रूरी है। किसी भी इंसान को बनाने के लिए के पीछे उसके कोचेस जो होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, उनका बहुत बड़ा रोल होता है। और एक नहीं होते हैं, 4-5 होते हैं। और मुझे लगता है कि जैसे आप स्टडी करते हो तो आपके फिज़िक्स मैथ के टीचर अलग होंगे, इंग्लिश हिंदी के अलग टीचर होते हैं, वैसे ही सबका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में अगर आपको कुछ अचीव करना है तो। बट एज ए स्टूडेंट मैं अपने आप को स्टूडेंट रखूँगा यहाँ पे। एज ए स्टूडेंट मैं यही बोलना चाहूँगा सभी बच्चों से कि आप सबकी रिस्पेक्ट करें, वो बहुत ज़रूरी है लाइफ में। अगर आप सबकी रिस्पेक्ट करते हैं तो अब चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर होने लगती हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि सबकी रिस्पेक्ट ज़रूर करें। लेकिन अगर स्टूडेंट के पास पोटेंशियल है और एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक, तो फैमिली और कोच तराशते हैं वो पोटेंशियल। क्या आप जानते हैं कुलदीप सर के बारे में एक रोचक बात, ये शुरू में फास्ट बॉलर बनना चाहते थे और वसीम अकरम आपके आइडल थे और शायद आप भारत के अगले ज़हीर खान बनने का सपना देख रहे थे। किसने कहा कि फास्ट बॉलिंग छोड़ो कुलदीप और तुम बन जाओ लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर? बिल्कुल मेरे कोच ने ही बोला था मुझे, क्योंकि मेरे जब डैड से वो मिले थे, पापा से मिले थे, तो उनको देखा कि उनकी हाइट उतनी नहीं है, तो उनको लगा कि अगर ये फास्ट बॉलिंग करेगा तो इसकी हाइट नहीं होगी आगे चल के, तो इसको बहुत स्ट्रगल होगा। तो उन्होंने मुझे बोला कि स्पिन ट्राई करो। तो कोचेस की जो ये पहचानने की आदत होती है वो बहुत मतलब यूनिक है। मतलब अगर आप बहुत कनेक्टेड है, वेल कनेक्टेड है, तो बहुत जल्दी लोग पहचानते हैं कोचेस। तो ये टैलेंट उनमें है और उनको अच्छा रास्ता दिखाने में कोचेस का बहुत बड़ा हाथ है। और एक स्टोरी है, जब मैं स्कूल में था, 7th स्टैंडर्ड में था मैं, और मेरे स्कूल ने मुझे बहुत फैसिलिटीज़ दी कानपुर में। हाँ, करमदेव मेमोरियल एकेडमी जहाँ से मैं पढ़ा हूँ। और जो वहाँ के जो चेयरमैन सर थे वो क्रिकेट में बहुत इंटरेस्टेड थे, तो हमारी स्कूल की खुद की एकेडमी थी। और स्कूल में जब मैं 7th क्लास में था तो मैं जब भी मैं स्कूल जाता था फर्स्ट टू फोर्थ पीरियड में क्रिकेट खेलता था, प्रैक्टिस करता था मैं। लंच के बाद मैं उस पे आता था, मैं क्लास में आता था, तो क्लास पे भी मैं सोता था, मतलब मुझसे पढ़ाई होती नहीं थी। तो बट मैं बहुत लकी मानता हूँ अपने आप को कि मैंने ऐसे क्लास टीचर पाए। उस टाइम की हमारी क्लास टीचर थी अंजलि मिश्रा, और साइंस टीचर थी वो। और जब मैं जाता था क्लास में तो कभी उन्होंने डिस्टर्ब नहीं किया मुझे। नहीं तो आज अरे बहुत मुश्किल है ये चीज़ कि अगर हमारे उस टाइम पे मैथ टीचर थे वो थोड़ा स्ट्रिक्ट थे, बट जो फिज़िक्स टीचर थी वो उन्होंने मुझे कभी डिस्टर्ब नहीं किया। तो फिर नंबर 10वीं 12वीं में आ गए ठीक ठाक? ठीक आ गए, मतलब पास हो गया था मैं। और बट मैं मानता हूँ उनको कि उनका जो मैं जब इंडिया खेल गया तो उनकी फिर वो डर्बन में मूव कर गई थी, साउथ अफ्रीका में। तो जब मैं उनसे वहाँ पे मिला था तो बहुत इमोशनली बहुत रोने जैसे लगे थे। और मैंने उनसे पूछा, मैम आपने ऐसा क्यों किया? तो बोलती कि जब तू कभी आता था क्लास पे तो मुझे ऐसा था कि तेरा विज़न पूरा सेट है कि तुझे खेलना है उसके लिए। अगर पढ़ने के लिए बोलती तो शायद मैं तेरा जो विज़न है वो ख़राब करती। इसलिए वही मैं कह रहा हूँ कि जो टीचर्स होते हैं उनको बहुत आइडिया होता है बच्चे का, और वो उनको अच्छे पाथ पे डिसाइड करते हैं ले जाना। और मैं सभी टीचर्स को थैंक यू बोलना चाहता हूँ अपनी तरफ से कि आप बच्चों के फ्यूचर आप तैयार कर रहे हैं, उनको अच्छी राह पे ले जा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच उसके लिए। जी, तो मेंटर्स की बहुत अहम भूमिका रहती है। चलिए अंडर 19 वर्ल्ड कप की बात करते हैं, क्योंकि जब आप फिर इंडियन कलर्स में आए 2014, उसका अनुभव कैसा था? क्योंकि आपने बहुत सारी विकेटें ली, हाईएस्ट विकेट टेकर फॉर इंडिया इन दैट टूर्नामेंट। बिल्कुल, अंडर 19 वर्ल्ड कप वाज जस्ट द स्टार्ट ऑफ एनी क्रिकेटर्स लाइफ। एंड आफ्टर प्लेइंग अंडर 19 वर्ल्ड कप यू रियलाइज अभी क्रिकेट स्टार्ट हुई है। इट्स जस्ट वन स्टेप अहेड, लाइक playing in mature level cricket, and then after got picked in the IPL 2014 KKR में, तो वहाँ पे इतने सीनियर्स प्लेयर देखे, फिर ऐसा लगा नहीं यार अभी तो क्रिकेट स्टार्ट हुई है, अभी सारा प्रोसेस चेंज हो गया ट्रेनिंग वाइज। आप देखते हो बेस्ट प्लेयर गौतम गंभीर कैप्टन, जैक कैलिस,
वसीम अकरम हमारे मेंटोर थे और काफ़ी सारे प्लेयर्स। तो उनके बीच में आप सोचते हो यार ये तो अलग, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे आप आ गए। बट दैट्स वाई IPL इज़ सो फेमस एंड डेवलपिंग द यंगस्टर्स, जिनको अपॉर्चुनिटी मिलती है सीनियर प्लेयर्स में खेलने को मौका मिलता है एंड वहाँ पे वो अपना टैलेंट दिखाते हैं, फिर आगे खेलते हैं। तो अच्छा प्लेटफॉर्म रहा है ओवर द ईयर्स। बट हाँ, वहाँ से आपको समझ में आता है कि क्रिकेट जर्नी स्टार्ट हुई है, फिर देन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। जी, 2017 में आते हैं और भारत में ऑस्ट्रेलिया आई हुई थी, और जब भी ऑस्ट्रेलिया आती है बड़ी चिर प्रतिद्वंदी, अभी देखा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 3-1 से उनके पास चली गई, लेकिन उस सीरीज़ में हम ट्रॉफी जीते थे और डेब्यू मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और वो भी सीनिक धर्मशाला में। और पहली इनिंग्स में कुलदीप यादव डेब्यू कर रहे हैं, 4 विकेटें ली, और अगर मैं सही हूं तो डेविड वार्नर, हैंड्सकॉम, मैक्सवेल, मैथ्यू वेड, और भारत जीता। डेब्यू टेस्ट मैच की यादें। डेब्यू टेस्ट मैच, सबको मैं बता दूं टेस्ट फॉर्मेट बहुत डिफ़िकल्ट है खेलना और बहुत चैलेंजिंग है। और मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में बोला भी है ये चीज़ कि जब मैं डेब्यू करने वाला था तो मुझे नींद नहीं आई थी, और 10 बजे मैं सोया, 9 बजे सोया था और 3 बजे मैं उठ गया था, और अगले दिन मैच था। तो टाइम नहीं कट रहा था कि यार कैसे, क्योंकि एक्साइटमेंट थी बट नर्वसनेस बहुत होती है। ऑब्वियसली जब मुझे टेस्ट कैप मिली तो लक्ष्मी शिवरामाकृष्णन ने मुझे कैप दी थी। और मुझे समझ भी नहीं आया उन्होंने क्या बोला, क्योंकि मैं ब्लैंक था उस टाइम पे। देन शायद ऑस्ट्रेलिया टॉस जीते थे, वो लोग बैटिंग कर रहे थे। मैं फील्ड पे जैसे भी गया तो नर्वस था, बट जब मैं फील्ड करने गया तो मुझे लगा कि शायद रणजी मैच जैसा खेलता हूँ, फर्स्ट क्लास जैसा मैच खेलता हूँ, ठीक होगा। बट जब मैं खेलना स्टार्ट किया, जब मेरी बॉलिंग आई लंच से पहले, मेरे दिमाग में एक चीज़ ऐसी थी जो शायद मुझे अभी तक मुझे लेके आई है। मैं सोचता था कि मैं खेलूँगा तो सबको इम्प्रेस करने के लिए खेलूँगा, कि जो मेरे पास स्किल है वो दिखाऊँगा कि मेरे पास स्किल है, मैं इम्प्रेस करने के लिए खेलूँगा। और लकीली वो हमारे फेवर में गिरा और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही वहाँ से। और वो सीरीज़ हम जीते थे, बॉर्डर गावस्कर सीरीज़ में 4 सीरीज़ में हिस्सा रहा हूँ, चारों हम लोग जीते हैं। तो बहुत Yes, we missed you in the current one. लेकिन अपने बॉलिंग स्टाइल का बताइए, क्योंकि आपने कहा ये स्किल है, कई लोग इसे कला भी कहते हैं। और आप देखिए, क्योंकि कुलदीप सर लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर हैं, जैसे राइट आर्म से लेग स्पिन होती है, अनिल कुंबले, चहल, शेन वॉर्न लेजेंडरी, उन्होंने लेग स्पिन को पॉपुलर किया। भारत में तो कोई ऐसा पहले एग्जाम्पल था ही नहीं। बिल्कुल, बहुत मुश्किल था अर्ली स्टेज में कोई चीज़, ऐसी चीज़ करना जिसका कोई स्कोप ना हो। तो आपके दिमाग में हमेशा रहता है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मतलब इसका करने का रीज़न क्या है, या फिर मैं सक्सीड होऊंगा कि नहीं होऊंगा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते थे। बट जब एक ऐसी एज होती है, जब 13-14 में होता है तो आपको समझ में नहीं आता है। व्हेन यू क्रॉस 15-16 एज के बाद तो आपको समझ में आता है नहीं यार ये इसका कोई स्कोप नहीं है, कैसे आगे खेलूँगा मैं। अगर मैं ड्रीम कर रहा हूँ इंडिया खेलने के लिए तो मैं कैसे खेलूँगा। तो ये बहुत टफ था और बहुत अंडर एस्टिमेट भी मैंने अपने आप को किया है, बट लोगों ने बहुत सपोर्ट किया मेरा, और परफॉर्मेंस भी अच्छी रही डोमेस्टिक लेवल में। तो स्टेप बाय स्टेप मैं अचीव करता चला गया। बट बहुत मुश्किल था। बॉलिंग मैंने शेन वॉर्न से ही सीखी पूरी, उनको रेप्लिकेट किया अपनी बॉलिंग में, उनके सारे वीडियोस भी देखे, अभी भी मैं देखता हूँ, क्योंकि जो बेस्ट है वो बेस्ट है, उससे आप बहुत कुछ सीखते हैं। और अभी मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी होती है कि लेफ़्ट आर्म रिस्ट स्पिन आपको हर एकेडमी में मिलेंगे। आपको 5-5, 6-6 लेग स्पिनर बॉल डालते हुए दिखेंगे लेफ़्ट आर्म रिस्ट स्पिन। मेरी एकेडमी में 6-6, 5-5 लड़के हैं। तो पूरे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में आप देखोगे कि रिस्ट स्पिन बहुत फेमस हुई है। जी, उसका एक बहुत बड़ा कारण, क्योंकि कुलदीप सर एक तरह से इनोवेटर हैं और वो पहले भारतीय हैं जिन्होंने एक तरह से लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिन शुरू की। तो एक बार इस इनोवेशन के लिए जोरदार तालियां। अगर किसी स्पिनर को स्पिन करनी है, फ्लाइट देनी है, आप स्टंप कराना चाहते हैं, कैच कराना चाहते हैं, विकेट कीपर से इक्वेशन अच्छा होना चाहिए। अब माही भाई कप्तान भी रहते हैं, विकेट कीपर भी हैं, तो कुलदीप यादव का इक्वेशन कैसे था माही भाई के साथ? नहीं, बैट्समैन को बोलता हूँ भाई स्टेप आउट हो जा और क्या। बट बिल्कुल माही भाई बहुत नॉलेज है उनको गेम की और परख है। शायद उनको इंसान को मजबूत उसकी जो लाइफ होती, जर्नी होती, वो उसको बहुत मजबूत बनाती है। और एक्सपीरियंस वाइज
कैप्टन कूल आप बोलते हैं उन्हें, और बैट्समैन को रीड करना, सिचुएशन रीड करना। बहुत लकी थे हम लोग जब वो खेलते थे हमारे साथ। ज़्यादा इतना सोचना नहीं पड़ता था, बट अब ज़्यादा सोचना पड़ता है। उस टाइम नहीं सोचना पड़ता था, जस्ट बॉलिंग करते थे, फील्ड सेटअप उनका इजी रहता था। ऑब्वियसली डिस्कस करते थे, बट बहुत कॉन्फिडेंट थे हम लोग उस टाइम पे, और अभी भी हैं ऐसा। आप ऑब्वियसली एक्सपीरियंस के साथ धीरे धीरे आप एक्सपीरियंस गेन करते हैं, फिर कॉन्फिडेंस भी आता है। बट माही भाई के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। 3-4 साल जितने साल खेला माही भाई के साथ, और नॉलेज वाइज लाजवाब थे। बैट्समैन को रीड करने की जो उनकी आर्ट थी, और बस हमें बस वो गाइड करते थे कि ऐसे ऐसे बॉलिंग करना है, ये फील्ड चाहिए। बहुत बार आपने कमेंट्री में भी सुना होगा, इसको ये वाला फील्डर चाहिए, ये वाला पीछे कर ले, इधर से बॉल डाल सकता है। तो ये बहुत बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो माइक में रिकॉर्ड हो जाती हैं, बट वाकई में बहुत नॉलेज थी उन्हें। तो अगर महेंद्र सिंह धोनी एलन के प्लेटफॉर्म पे आए, कुलदीप सर क्या सवाल करना चाहेंगे? मुझे लगता है कि मैंने उनसे सारे सवाल कर लिए, अब बच्चों की बारी है सवाल करने की उनसे। बच्चों को क्या पूछना चाहिए, क्या सीख सकते हैं हम? उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनसे मतलब लाइफ का एक्सपीरियंस तो ऑब्वियसली वो बताएंगे, शेयर करेंगे, बट कैसे अपने आप को कंट्रोल रखते चीज़ें। कभी कभी क्या होता है कि आपके अंदर बहुत गुस्सा होता है और आप जाहिर नहीं करते हैं, और लाइफ को कैसे बैलेंस रखना है, और अपने जो इमोशंस को कंट्रोल करना, और साथ ही साथ में जो भी उन्होंने हार्डवर्क किया है वो ज़रूर शेयर करना चाहेंगे। और वो कभी कभी मैंने एक बार उनसे पूछा था ये चीज़ कभी मैंने उनसे एक चीज़ पूछी थी कि आपको गुस्सा क्यों नहीं आता है, मतलब फील्ड पे कभी कभी हो जाता था बहुत बार, ऐसा नहीं डांटा है उन्होंने, बट मैंने उनसे पूछा आपको गुस्सा नहीं आता, तो कहते कि केडी गुस्सा मुझे बहुत आता था अब मुझे गुस्सा नहीं आता है। मैंने मैं सब कुछ देख लिया अपनी लाइफ में कि गुस्सा मेरा कम हो गया है। तो इंसान जैसे जैसे एक्सपीरियंस करता जाता है वैसे अपना उतना काम हो जाता है, और आई एम श्योर कि वो बहुत लेसन देंगे लाइफ के जो उन्होंने अचीव किए, और बच्चों के लिए वो हमेशा गाइड करेंगे। और आई एम श्योर कि वो शायद आने वाले हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत बिजी रहोगे उस टाइम पे। जी, लेकिन कुलदीप यादव की अगर बात करें तो देखिए 1987 में जब भारत में वर्ल्ड कप हुआ था तो सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ चेतन शर्मा ने हैट्रिक ली थी, तीनों बोल्ड। लेकिन कुलदीप सर का एक खास कीर्तिमान, एक बार नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 बार हैट्रिक ली है, एक बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, एक बार वेस्ट इंडीज। हैट्रिक क्या अनुभव रहता है, 3 विकेटें लगातार? बहुत टफ है हैट्रिक, आसान चीज़ नहीं है। और जब आपका दिन होगा उस दिन हैट्रिक ले लेंगे, बट आप कोई प्लान नहीं करते। ऑब्वियसली जब आप पहला विकेट लेते हैं, अगर 2 विकेट 2 बॉल पे ले लेते तो आप तीसरे विकेट के लिए बहुत ट्राई करते हैं। बहुत बार मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई है, बट वो तीसरी बार नहीं हो पाया है, मतलब कभी अच्छा खेल गया। तो ये चीज़ जिस दिन लिखी है उस दिन लिखी है, तो उस पर मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। बट हाँ, बहुत अच्छा लगता है कि 2 हैट्रिक है। आई एम श्योर फ्यूचर में 2-3 हैट्रिक और ली जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत बिल्कुल, आपको शुभकामनाएं। प्रोफेशनल लाइफ से हटके पर्सनल लाइफ, नया वर्ष आया है, पर्सनल गोल्स इस दिशा में क्या कदम दिस न्यू ईयर? पर्सनल गोल जल्दी से जल्दी फिट हो जाऊं, और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, उम्मीद है कि जल्दी से फिट हो तो उसमें अपॉर्चुनिटी मिले खेलने की, और एक और आईसीसी ट्रॉफी आए। बिल्कुल, 2013 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में ही हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, और अब चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है। और हम आशा करते हैं कि स्क्वाड में कुलदीप सर होंगे और बिल्कुल फिट होंगे। लेकिन जब इंजरी आती है, क्योंकि जब कोविड के दौरान भी जब आपकी नी में इंजरी थी, तो कैसे ख्याल होते हैं, रिहैब में होते हैं, कमबैक करना इजी नहीं होता, लेकिन आपने किया शानदार कमबैक। बिल्कुल सेम जैसे आप कभी लाइफ में फ़ेल होते हैं या फिर एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं, तो आपको फिर से रिस्टार्ट करना पड़ता है, फिर से पढ़ाई करनी पड़ती है, फिर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब जब आप फेल होते हैं एग्ज़ाम में तो बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो आपको मोटिवेट करें। सब आपको डांटने ही में लगते हैं, सब आपको डांटने में लगते हैं, मम्मी पापा सब डांटते हैं, पढ़ता नहीं है, ये करता है, यहाँ घूमना बंद, वो बंद, कब गार्डन नहीं जा सकते, खेलने नहीं जा सकते, तो बहुत चीज़ें होती हैं। सेम इंजरी जब होती है तो बहुत कम लोग होते हैं जो आपको मोटिवेट करें और आपको लिफ्ट अप करे कि नहीं कोई बात नहीं, टाइम है, रिकवर करके वापस आना है। तो जब मैं इंजर्ड हुआ बहुत मुश्किल था, रिहैब बहुत बोरिंग होता है, स्पेशली अगर नी इंजरी हो जाए तो 1-1.5 महीने का तो सिर्फ रिहैब होता है उसको स्ट्रेंथन लाने के लिए।
बट लोग थे, बहुत लकी था कि अच्छे अच्छे लोग जुड़े मेरे साथ, तो हमेशा मोटिवेट करते थे। बट हाँ, बहुत लोगों ने सजेस्ट भी किया कि ये सब चीज़ें करनी है आने के बाद। तो मेरे हिसाब से अच्छे लोग जुड़ना बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में। और बोलते हैं कि जो आपकी कंपनी डिसाइड करती है आप कहाँ एंड अप करोगे लाइफ में, आपके अच्छे लोग जुड़े आपको हमेशा मोटिवेट करें, आपको सही डायरेक्शन दिखाएं, वो आपके लिए भगवान साबित होते हैं। और इंजरी में भी मुझे ऐसा था, और हिम्मत नहीं हारना चाहिए, हमेशा लाइफ में मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि कमबैक उसी का होता है जो अपने इसका जो गोल है उससे नज़र ना हटाए और अपनी मेहनत करता रहे। और खान पान, आप आग्रह करेंगे कि ये युवा पोषण का भी ध्यान रखें, जंक फूड ना खाएं, न्यूट्रिशन पर बल दें। बिल्कुल, मैंने बचपन में बहुत खाया है, तो मैं अभी ये बोलना चाहूँगा कि जंक फूड तो नहीं खाना चाहिए। और क्योंकि यंग एज ऐसी होती है, हमें खाने की आदत होती है कि हमें चटपटा खाना है। आजकल तो मोमोज़ भी बहुत फेमस है, तो सब लोग वो खाते हैं। और तो एज ए एथलीट हमें अलाउड नहीं है। और जैसे जैसे आप बड़े होते हो तो आप अपनी बॉडी का बहुत ख्याल रखते हो, आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एथलीट की लाइफ में बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है न्यूट्रिशन और हेल्दी खाना खाना, उससे ही हमारी परफॉर्मेंस है। आप जब देखोगे इंडियन टीम सारे फिट लड़के हैं, वो बहुत ज़रूरी है। मैं यही गुजारिश करूँगा सारे भी बच्चे लोग कि हफ्ते में एक ही दिन खाया, ज़्यादा नहीं खाएं। बिल्कुल, फिटनेस पे बल देना है। अगर आपकी परमिशन हो तो कुछ सवाल मैं स्टूडेंट से भी लूंगा। दिस इज योर अपॉर्चुनिटी टू आस्क द वर्ल्ड चैंपियन अ फ्यू क्वेश्चंस। रेज योर हैंड जी, रेज योर हैंड एंड प्लीज आस्क अ क्वेश्चन। यस प्लीज। Okay, so what do you do to keep yourself fit, and what is your daily routine that you do in your lifestyle to keep yourself fit, and how do you practice every day? It's a very important question. Firstly, routine is very simple. You get the plan day before a day, and yeah, diet is very important. So as an athlete, we have a dietitian who just suggests what to eat, what to not to eat, and the routine is very simple for cricketers. They have sessions like morning session or evening session. When you do skill session, there is no gym session. When you have a gym session, there is no skill session. So it depends. We have to manage both things. Okay. Well, daily routine is very, very consistent, focused on health. Yes, your question. What would you do after your cricket career? Okay. Retirement plans. I love football, so I'll be the next football manager. कि वो अपना जिम सेशन कैसे मेंटेन करते हैं? जिम सेशन। Do you go to gym, Kuldeep sir? Of course, gym is very important. I suggest you guys not to do anything. किसी के अंडर में काम करो तो ठीक है, बट अभी बहुत छोटे हो जिम के लिए, सो अभी जिम नहीं, अभी रनिंग पे ध्यान दो। Okay, thank you. What is your daily nutritional diet that you love eating? It's very simple. Morning egg white masala omelette, one orange juice, and then in lunch we prefer some dal and anything in chicken and roti. Evening salad or maybe any rice with along with some curry. Thank you very much. Yes, please. Sir, how to avoid distraction while following your goal? Distraction को कैसे दूर रखें? How to avoid distraction while following your goal? Just a simple advice, not to use phone. Simple. Stay away from mobile phone when you are studying. How do we handle the failure in our life? Failure is bound to happen. So for you, I mean, it's tough, but this is the thing you have developed in early stage. When you
apply for any exams, or like in cricket field we go, when you go for trials and all, you always think about doing your best, and sometime what happen, you doesn't succeed in that, and but you have to leave that aside and move forward, and keep working ahead for the next goal, and obviously when you are young, you just have few people around yourself who can keep motivating you. Okay, thank you. Penultimate question. सर आप आरसीबी में आ जाओगे? जल्दी आएंगे. Okay, last question. सर आप क्रिकेटर बनने से पहले कुछ और बनना चाहते थे या पहले से ही क्रिकेटर बनना चाहते थे? मैं बचपन से ही खेलना चाहता था. जब 12 साल का था तब 12-13 साल में डिसाइड नहीं किया था. जब 14 साल का हो गया तब मेरा एम क्रिकेट खेलना ही था, तो मैं उस पर ही आगे अपने आप को देखना चाहता था. My apologies, so many people wanted to ask questions, but fantastic questions. Final round, Olympics भारत में आ रहा है, and in all probability government will confirm soon 2036 Ahmedabad Olympics. Do you think sports culture, not just cricket, sports culture will get a boost? 100%, and it's very important for our country, where cricket is the main sport. I really want to see other sports coming up, and see a lot of athletes getting that fame and that reward which they are doing at the backyard. So it's good for us and good for the Indian people, and obviously the athletes who have been training so hard in other sport and finally get their reward as well. So it's very good, and I actually can't wait to see, although it's far, but nothing is far away. और 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक्स में क्रिकेट की एंट्री हो गई है T20 फॉर्मेट में. कुलदीप यादव का सपना है कि एक ओलंपिक मेडल. बिल्कुल बिल्कुल, किसका नहीं सपना होता है. ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है, और देखते हैं टीम में रहा तो ज़रूर गोल्ड मेडल के लिए फ़ाइट करेंगे और दिलाएंगे गोल्ड मेडल. इंग्लैंड की सीरीज आ रही है, सूर्य कुमार यादव कप्तान है, उनको तो बधाई, लेकिन आपके दिल्ली मैच के अक्षर पटेल वाइस कैप्टन इंडिया के बने हैं, बधाई देंगे अक्षर? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी खबर है, और नो डाउट बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं ओवर द ईयर्स. आप देखोगे आईपीएल में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है उन्होंने, फिर इंडिया के लिए भी अच्छी परफॉर्मेंस की है, तो डिज़र्व करते हैं, और आई एम श्योर कि काफ़ी अच्छा करेंगे. और दिल्ली कैपिटल्स पिछले 2-3 साल से अच्छा कर रही है. ऋषभ कप्तान थे, अब तो ऋषभ चले गए. नए कप्तान कौन होंगे और दिल्ली कैपिटल्स उम्मीद करें इस बार खिताब की? नए कप्तान मैं तो अभी पता नहीं सकता, क्योंकि मैं तो पार्थ जिंदल या फिर किरण भाई नहीं हूँ यहाँ पे, बट होपफुली अच्छा ही कप्तान होगा, और बहुत अच्छी टीम लग रही है हमारी, और इस सीज़न काफ़ी एक्सपेक्टेशंस भी हैं, और बहुत बैलेंस है टीम में. होपफुली डिपेंड करता है कि कैसे हम खेलते हैं. बहुत अच्छा स्टार्ट रहा तो बहुत अच्छी हम आगे जाएंगे, और लग रहा है कि बहुत अच्छी टीम है हमारी. और बिटवीन द 3 फॉर्मेट योर फेवरेट, T20, ODI और टेस्ट? I would love to play all formats, simple as that. But Test cricket is tough, as you have seen. अभी लास्ट सीरीज़ कितनी मुश्किल होती है कभी भी क्रिकेटर्स के लिए, और चैलेंजिंग है, और आप वही चीज़ चाहते हो कि आप इसमें अच्छा सक्सीड करो. बहुत सारे ऐसे लेजेंड रहे हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, बट मैं सारे फॉर्मेट खेलना पसंद करता हूँ. मुझे बहुत अच्छा लगता है रेड बॉल, वाइट बॉल, T20, वनडे, टेस्ट, सब. और हमारे म्यूजिक डायरेक्टर ब्रजेश सर कीबोर्ड पे हैं. आपको गीत संगीत में रुचि है, कोई फेवरेट गाना? कुलदीप सर से गाना सुनना चाहेंगे? 2 लाइन है आपके फेवरेट गीत संगीत. नहीं सर गाएंगे गाना, मैं बोलता हूँ मेरा फेवरेट गाना है आनंद मूवी का, कहीं दूर जब दिन ढल जाए. सर हो जाए. सर राजेश सर प्लीज. राजेश सर, आनंद फिल्म का गाना आप शुरू करो. कुलदीप सर आइए. एनीवन, डू वी हैव वॉलंटियर्स? कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए मेरे ख्यालों के आंगन में, कोई सपनों के दीप जलाए,
दीप जलाए, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। वेरी गुड, एक्सीलेंट। Thank you very much. We wish Kuldeep Yadav sir all the best. Jaldi 100% fitness and wish you many more wickets in all formats and lot of runs with bat as well because you are a reasonably good batter. Thank you so much. All the best.